नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। होली की छुट्टियां आ गई हैं और इस बार होली की छुट्टी में हम लोग घूमने जा रहे हैं जी जयपुर और फिर वहां से कोटा। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग आपको राजकोट से जयपुर ले चलेंगे। तो चलिए एक शानदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाईवे पे निकलते हैं, रोड नापते हैं, नज़ारे दिखाते हैं। लेट अस स्टार्ट। जो तेरे साथ लिखी है, दिल में कुछ बातें ऐसी है, कहनी जो तुझसे बाकी है। तेरी यादों की राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है। दोपहर के करीब 1:45 बजे हम लोग निकले हैं राजकोट से जयपुर के लिए। जयपुर की बात की जाए तो ये डिस्टेंस करीब 900 किलोमीटर का है और इस डिस्टेंस को करीब हम लोग 20 से 21 घंटे में पूरी करेंगे। और अगर रूट की बात करें तो पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे अहमदाबाद, फिर उदयपुर, नाथद्वारा, भीलवाड़ा और वहाँ से किशनगढ़ होते हुए जयपुर। ये टोटल हाईवे जो है ना हमें 6 लेन ही मिलेगा। बीच में बस राजसमंद के आसपास 4 लेन मिलेगा। तो हाईवे की जो भी कंडीशन है वो मैं आपको बताते चलूंगा। लवी के एग्जाम के बाद हमारा काफी टाइम से प्लान था कि जैसे लवी के एग्जाम्स खत्म होंगे हम लोग कहीं बाहर जाएंगे होली में घूमने के लिए। मैंने तो पहले ही प्लान कर रखा था कि गोवा चलेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और 4-5 दिन की छुट्टी भी नहीं मिली, तो फिर छुट्टी का भी पंगा हो रहा था। तो मैंने पहले ही कह दिया कि भाई गुजरात में तो नहीं रहेंगे, गुजरात से बाहर ही चलेंगे। तो फिर मैंने भी कहा इनसे कि जब जयपुर कोटा जा ही रहे हैं तो बीच में वनस्थली आता है, तो वहाँ भी थोड़ी देर के लिए हम लोग जस्ट विजिट कर लेंगे। दोपहर के 2:20 हुए हैं। हम लोग पहुँच गए जी राजकोट से बाहर अहमदाबाद हाईवे पर। राजकोट से अहमदाबाद करीब 220-25 किलोमीटर है। मस्त 6 लेन हाईवे है। बाकी टेम्परेचर अभी 39-40 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मार्च का महीना है और अभी से ही भयंकर गर्मी सौराष्ट्र में स्टार्ट हो चुकी है। और ये हम लोग पहुंच गए जी हिरासर, जहां राजकोट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अभी प्लान है कि लगातार चलते जाना है। अभी तो घर से निकले हुए अभी 1 घंटे भी नहीं हुए हैं। चलेंगे, रुकेंगे आगे चल के कहीं लिमटी वगैरह में चाय पीने के लिए। और बाकी हाईवे की कंडीशन जो है ना इधर बहुत बढ़िया है। और बहुत दिन तक हाईवे पे ना निकलो ना तो अक्सर मैं भूल जाता हूँ कि गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी है। और इनका बहुत दिन कितना होता है? मुश्किल से 1 वीक नहीं जी। दमन ट्रिप कब हुआ था? 2 हफ्ते पहले गए थे, वो करण सर वगैरह के साथ। 2 हफ्ते बाद निकले हैं। हाँ, 2 हफ्ते तो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब क्रूज कंट्रोल याद आ गया तो गाड़ी मस्त क्रूज पर लगा दी है 87 से 90 की स्पीड पर और क्रूज करते हुए गाड़ी चल रही है। लवी ने यहाँ बिस्किट वगैरह निकाल लिया है और ये सब बिस्किट पिछले ही ट्रिप का नहीं लवी पड़ा हुआ था। हाँ, यहाँ पे तो 2 पैकेट है और एक चकना का पैकेट भी है क्लब बॉक्स पे तक। 2:45 PM 1 घंटे की ड्राइव के बाद करीब 55 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए जी चोटीला। लेफ्ट साइड में पहाड़ी पर चोटीला माता का मंदिर दिख रहा है। अभी अपन कहीं नहीं रुकेंगे, नॉन स्टॉप एकदम भागते चलेंगे। चोटीला क्रॉस हो गया जी। और यहाँ लेफ्ट साइड में ये जो ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है ना, ये बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है। पिछली बार अपन यहाँ रुके थे, 30-40 के चिप्स का पैकेट जो है ना 60-70 में दे रहा था। तो अपना तो यार मूड खराब हो गया था। अब तो यहाँ कभी नहीं रुकेंगे। डोलिया के पास वो देखिए जी दूर में दिखने लगा लेफ्ट साइड में BPCL का कोको पंप। अपन जब भी ट्रिप पे निकलते हैं यहीं तेल भरवाते हैं, बट आज क्या है कि टैंक फुल करवा लिया था 1-2 दिन पहले ही, तो नहीं रुकेंगे। कोको पंप की पहचान वो देखिए ऊपर में एक घर ढाबा का बोर्ड लगा रहता है।
बाकी आज हाईवे थोड़ा रिलेटिवली खाली खाली मिल रहा है। मे भी दोपहर का टाइम है, शाम को तो अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। तो गाड़ी मस्त 90 के ऊपर भाग रही है और अपन जो है ना पूरा ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, रोड ट्रिप। और आज दैविक स्कूल गया था ना, तो वहाँ से भूत बन के आया है, होली खेल के आया है स्कूल से। होली खेल कर आया है अपने क्लास में, और फ्लावर्स लेके गया था। ये लोग फूलों से भी होली खेले और कलर से तो खेले ही, और खूब मजा करके आए हैं। गंदा हो गया है पूरा। हाँ, पूरा गंदा हो गया आया है। तो इसको मैं दोबारा नहलाई हूँ अच्छे से, तब जाके थोड़ा फ्रेश दिख रहा है। ये तो एकदम भूत बना हुआ था। अभी हम लोग जो है आगे रुकेंगे कहीं पर। कहाँ बता रही थी लवी? गैलॉप्स आगे पे है। रुकना है? हाँ जी, तुमको चाय वाय पीना है क्या अभी? हाँ, चाय पीना है? सही में इतना गर्मी में? अच्छा चलो पहले रुकते हैं, फिर देखा जाएगा। हाँ। तो जी अपन लिमडी के पास गैलॉप्स में रुक गए और लवी सारा जो है कचरा गाड़ी से निकाल ली। यहाँ पर डस्टबिन में अपन डाल देंगे। कचरा इधर उधर नहीं फेंकते हैं, जहाँ रुकते हैं वहाँ डस्टबिन में डाल देते हैं। बाकी वॉशरूम यूज़ करेंगे, थोड़ा टी पोस्ट में चाय वाय पी लिया जाए। धूप देख ही रहे हैं आप, भयंकर गर्मी है अभी। हालांकि हवा अच्छी चल रही है तो उतना एहसास नहीं हो रहा है। बच्चों ने यहाँ कुकी ले लिया और खा भी गए दोनों। थोड़ा सा है। निकलते हैं हम लोग। हमने चाय वाय पी ली अच्छे से, अब मूड भी फ्रेश हो गया। हल्की हल्की नींद आ रही थी मेरे को, क्योंकि मैं तो काम मैंने किया ख़त्म और बस हम लोग निकल गए। रवि तो बीच में थोड़ी देर के लिए सो गए थे, कि मैंने भी इनको छोड़ दिया कि हाँ सो जाओ आप, गाड़ी आप ही को चलानी है। मैं जब गाड़ी में बैठ जाऊंगी तब मैं आराम से सोती रहूंगी। तो मेरे को हल्की नींद आ रही थी, तो वो भी कंप्लीट हो गई। चाय वाय पी ली तो नींद चली गई। तो जी मस्त चाय वाय पीकर अपन निकल गए। हाईवे टेम्पटिंग है, इनवाइटिंग है। गाड़ी चल रही है जी 90 पे और गाने बज रहे हमारे 90s वाले, और मज़ा आ रहा है ड्राइव का। फुल आनंद लिया जा रहा है इस रोड ट्रिप का। इनको यहाँ न 60 मिलता है न 90 मिलता है, इसलिए ये सिर्फ गाने सुन सुन के ही खुश होते रहते हैं। क्योंकि खुश होते रहो, बढ़िया है। शाम के करीब 4:30 बज रहे हैं और हम लोग 170 किलोमीटर अप्रॉक्स कवर कर चुके हैं। पहुंच गए हैं जी बगोदरा। अब यहाँ से सीधा कंटिन्यू करेंगे अहमदाबाद, और यहाँ से आई थिंक 1 घंटा लगता है, 1 सवा घंटा। तो अहमदाबाद अपन 5:30 पौने 6 में क्रॉस करेंगे। अब देखते हैं कितना ट्रैफिक जाम मिलेगा। BPCL का एक कोको पंप ये भी है, कंपनी पंप बावला के पास पड़ता है। उधर से लौटते समय हम लोग अक्सर यहाँ पर डीजल लेते हैं। और जितने भी BPCL के ये कंपनी पंप है ना, इनको मैंने अपने गूगल मैप में सेव कर रखा है। मतलब वो पंप्स जहाँ मैं पर्सनली कभी ना कभी गया हूँ, क्योंकि इनकी कोई लिस्ट आपको नहीं मिलेगी ऑनलाइन। कहीं BPCL ने ऐसा कोई लिस्ट दिया नहीं है, मैप में सर्च करना पड़ता है, या पर्सनली अगर आप गए हैं तो पता होगा। तो मैं लिस्ट बना करके ना सोच रहा हूँ ड्राइव में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी दे दूँगा। उन लोगों को हेल्प मिल जाएगी जो हाईवे पर अक्सर BPCL का ये कोको पंप ढूंढते हैं। बाकी गाड़ी में खाना पीना जी बंद ही नहीं हो रहा है। लवी और इसकी मम्मी जब से चले हैं कोई ना कोई पैकेट खुल रहा है और खाए जा रहे हैं। 4:50 हुए हैं। हम लोग 196 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अहमदाबाद 35 किलोमीटर और दिखा रहा है। अभी हम लोग बावला क्रॉस कर रहे हैं। बावला एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है अहमदाबाद से पहले। हाईवे के दोनों तरफ यहाँ खूब सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। शाम के 5:15 करीब 220 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुँच गए जी। कहाँ पहुँच गए? अहमदाबाद। अहमदाबाद 1 महीने पहले ही हम लोग आए थे खाने पीने, घूमने फिरने। मानिक चौक में खूब खाया पिया था और जम के खाया पिया। और मानिक चौक में ना हर चीज में खूब भर के बटर और चीज। यहाँ के दुकानदारों से अगर आपने चीज छीन लिया ना तो रोने लगेंगे। फिर उनको नहीं समझ में आएगा कि बनाना क्या है भाई। मतलब और जब वह चीज लोग लाई घर पे कि ऐसे ये कभी कभार यूज करेंगे ये थोड़ा तो पापा बोलते थे कि सिर्फ ये मोटा होने के लिए खाना लाती है ये।
हाँ, चीज कम खाना चाहिए भाई। मैंने कल ही जो है ना एयर प्रेशर चेक करवा लिया था और गर्मी की वजह से मैं जानबूझकर 33 प्रेशर लेकर चला था और देखिए गर्मी का असर, सब टायर में प्रेशर बढ़ के 37 हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी तो रिकमेंड करती है 35, गर्मियों में थोड़ा सा हवा में प्रेशर कम ही लेके चले, क्योंकि गर्मी की वजह से ना टायरों में एयर प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन जब तक 40 ना पहुंचे ना, कोई खतरे वाली बात नहीं है, आराम से चल सकते हैं। ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा बहुत हवा निकाल लीजिए। अहमदाबाद से जब भी क्रॉस करो ना, खास करके एसजी हाईवे से, तो देख के फील हो जाता है कि हम लोग किसी छोटे शहर से आ रहे हैं। और यहाँ की ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, लेकिन राजकोट जो है ना वेदर की वजह से मेरे को सही लगता है, क्योंकि शाम को ना वहाँ मौसम ठंडा हो जाता है। दिन में जितनी भी गर्मी रहे, हवा बढ़िया चलती है सौराष्ट्र में, जबकि अहमदाबाद में शाम को ऐसा कुछ नहीं है और गरम गरम सा ही हवा चलता रहता है। लेकिन अब सिटी बड़ी है, यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कभी फ्यूचर में अगर राजकोट से शिफ्ट होना हुआ तो अहमदाबाद एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए भी। लवी की पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी और अपने करियर को भी लेकर के भी, और अपना क्या है ना कि कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाना है, वो तो अपन कहीं भी ढूंढ लेंगे, थोड़ा प्लस माइनस करके मिल ही जाता है। फाइनली अहमदाबाद क्रॉस हुआ और अभी हम लोग जो है गांधीनगर में है, और गांधीनगर से अभी निकलेंगे। क्रॉस करने में यहाँ भी 15-20 मिनट लगेगा, फिर चिलोटा की तरफ निकलेंगे, वहाँ से मिल जाएगा NH 48। अभी रुकने का कोई प्लान नहीं है। अहमदाबाद क्रॉस करने में आधे घंटे से ज़्यादा तो लग ही जाता है। बाबू जो है ना एकदम गहरी नींद में सो गया है, और अगर ये लेट उठा ना तो भाई साहब रात को किसी को चैन से सोने नहीं देगा। अब इसकी मम्मी लगी हुई है इसको उठाने में। उठ रहा है, उठा रही हुई। बाबू उठ जा, राजा बेटा। शाम के 6:10 हो गए जी, और हम लोग पहुंच गए अब चिलोटा। सामने बोर्ड पर देखिए उदयपुर 225, हिम्मतनगर 53, और यहाँ से अब राइट साइड में ये जो हाईवे दिख रहा है, दिस इज NH 48। अब इसी पर हम लोग भी जाएंगे और दौड़ते हुए निकलेंगे हिम्मतनगर की तरफ, और फिर वहाँ से उदयपुर। तो देवियों और सज्जनों, वेलकम टू नेशनल हाईवे 48। ये हाईवे सीधे जो है ना उदयपुर जयपुर होते हुए दिल्ली चला जाता है, और सामने ये जो बस दिख रही है ना बाबू ट्रेवल्स, ये जा रही है दिल्ली। अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली बसेस का यही टाइम है, शाम को 4-5 बजे निकलती हैं, सुबह 10 से 11 बजे दिल्ली पहुंचती हैं। पीछे भी श्रीनाथ सॉलिटेयर की बस दिखी थी और एक महालक्ष्मी। और ये बसेस जो है ना, इनमें कायदे से तो 80 का स्पीड लिमिट होना चाहिए, लेकिन ये 90 और 100 पे भागती हैं रात में, और बहुत सारी बसेस ये जो है ना स्पीड अनलॉक करवा लेती हैं। भाई गुजरात में आप जो है ना इको वालों से नहीं जीत सकते। ये सब ना मावा खा के कसूरी मेथी का नशा करके गाड़ी चलाते हैं। मैं चल रहा हूँ 90 पे, तो ये सोचिए ये 90+ पे भाग रहा होगा। प्रांतिज के पास ये आ गया इस रोड ट्रिप का पहला टोल। टोल की सारी जानकारी जो है ना स्क्रीन पर लास्ट में मैं फ्लैश कर देता हूँ। यहाँ तक 1 रुपये का भी टोल नहीं लगा था। होपफुली आई थिंक जयपुर तक 1100 से 1200 रुपये का टोल तो कम से कम लग ही जाएगा। हम लोग टोल प्लाजा के बाद हाईवे के किनारे चाय पीने के लिए फिर से एक बार रुक गए। लिमडी में रुके थे, उसके बाद नॉन स्टॉप ही चल रहे थे, और इस बार कुछ ज़्यादा ही नॉन स्टॉप हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी यहाँ साइड में लगा दी है जी। बाकी बाहर का ये नज़ारा है। टोल उधर था कहीं पे पीछे में। बाकी इधर देखिए सनसेट हो रहा है, शाम के करीब 6:30 हो रहे हैं। ये अजीब सी दुकान है भाई, पहुँचे तो अब बोल रहा है दूध ख़त्म हो गया है। झूठ मूठ का टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे। तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे आके अपन फिर से रुक गए। ये होटल विनायक है, कोई प्रांतिज एरिया में ही है हम लोग अभी है। यहाँ चाय मिल जाएगी, ये चालू हालत में दिख रहा है। और यहीं पे थोड़ी गाड़ी जो है ना वो साफ़ भी कर लूँगा। बाबू उधर बाकी उछल कूद कर रहा है। तो हम लोगों ने 2 कप चाय ले ली, और लवी जो है ना इसके लिए कॉफ़ी मंगाई है। मैं तो बीच में थोड़ी देर सो गई थी, और अभी चाय पी के बड़ा अच्छा सा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा। चाय भी बहुत अच्छी है। तुम तो 2 वर्ष हो गए, एक बार लिमडी से पहले सो गई, लिमडी के बाद ही मैडम थोड़ी देर सोई है, बाबू भी सो लिया। हाँ, बच्चे चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, और हम लोग अब यहाँ पर
अब गाड़ी की सफाई करेंगे, रवि गाड़ी की सफाई करेंगे, मैं तो ब्लॉगिंग करूँगी। और हम लोग अभी खड़े हैं अहमदाबाद से आगे हैं, अब मेरे को पता नहीं कहाँ कौन सी जगह है। तो चाय पीकर हम लोग निकल गए और अंधेरा अब लगभग हो चुका है। सामने जो है ना चंद्रमा आपको दिख रहा होगा, पूर्णिमा है शायद, आज फुल मून है। हाईवे बाकी ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन ये प्रांतिज के आसपास में बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो उस कारण से थोड़ा ट्रैफिक जाम मिल रहा है। अभी हम लोग हिम्मत नगर पहुँचे हैं और मैडम यहाँ रास्ते में देखे शॉपिंग करने लगी, तकिया ले रही है, क्योंकि आते समय तकिया भूल गई है मैडम लेना। अब रात में सोना है तो तकिया लेना। ही तो बहुत ऊंचा लग रहा है जी। नहीं, हमें एकदम छोटा पतला वाला साइज़ का चाहिए। तो हम लोगों ने रास्ते में रोड साइड ये जो दुकान होती है ना, यहाँ से 2 तकिया ले लिया। देखो ना, इस पे कुछ लगा भी हुआ है। और कितने का दिया जी? 250 में 2 दिया, 350 का कह रहा था। ठीक है, अब रास्ता कट जाएगा ना। तकिया छूट गया लाना घर से, और रात में तो सोना ही है। इधर से जाते समय भी सोना, उधर से आते समय भी बेड बनेगा और सोना है, तो काम तो आ ही जाएगा। तो जी शाम के 7:30 बजे हैं। आपके स्क्रीन पर ये चमचमाता हुआ जो शहर दिख रहा है, ये है हिम्मत नगर। हम लोग 315 किलोमीटर राजकोट से कवर कर चुके हैं। हाईवे जो है पीछे थोड़ा डिस्टर्ब मिला प्रांतिज के आसपास, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ हिम्मत नगर में भी वो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लेकिन ये जो फ्लाईओवर है ना, ये बन गया है, ये पहले नहीं बना हुआ था, ये रिसेंटली ही तैयार हुआ है। हाईवे जी बहुत डिस्टर्ब मिल रहा है हिम्मत नगर के आसपास, हर जगह जो है ना फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये महालक्ष्मी बस हमें चिलोड़ा के पास खड़ी मिली थी, हम लोग इससे आगे हो गए थे, ये दिल्ली जा रही है। और फिर ये हमसे आगे हो गई क्योंकि हम लोग बीच में चाय पीने लगे जी। बताइए, इसमें 2 ड्राइवर चलते हैं, रात भर गाड़ी चलाते हैं। मेरी गाड़ी में एक ही ड्राइवर चलता है, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, 3 सवारी लेके। और ये हमने अभी क्रॉस किया जी दूसरा वाला टोल प्लाजा। ये कहाँ पड़ेगा? ये शामला जी से थोड़ा पहले पड़ता है। और ये निकल गई महालक्ष्मी बस हमसे आगे। ये भी जयपुर ही जाएगी, जयपुर होके दिल्ली, लेकिन ये पता नहीं कहाँ रुकेगी। चलो बस का पीछा करते हैं, इसी के साथ चूहे बिल्ली का गेम खेलते हुए चलेंगे हम लोग। खैर अपने को तो क्या है कि 1 घंटे के बाद रुकना भी है। BPCL का कोको पंप आ जाएगा बिच्छीवाड़ा में, तो वहाँ जो है अपन रुक करके फिर डीजल भराएंगे और अपना जो घर से लाए हैं डिनर विनर करेंगे। तब तक इस बस के साथ जो है ना थोड़ा ऐसे ही खेलते हैं। भाई साहब, ये बस जो है ना 100 पे चला रहा है, 100 के ऊपर चला रहा है। ओह माय गॉड, कितना हाई स्पीड चला रहा है, तब जाके ओवरटेक हुआ है। जरा सा मैं स्लो होऊंगा भाई साहब, फिर निकल जाएगा आगे। रात के 8 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं जी शामला जी। इधर भी पीछे जो है ना फ्लाईओवर का काम मिला, पता नहीं कितना फ्लाईओवर बन रहा है। दिन में भाई ये सब एरिया देखने लायक होता है, हाईवे के दोनों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। बट अब रात में क्या आपको नज़ारे दिखाएं। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये मैंने बहुत सारे रोड ट्रिप्स में कवर किया है, तो पुरानी वीडियोस में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से उदयपुर करीब 130-32 किलोमीटर और है जी। लेकिन पहले तो अपने को राजस्थान इंटर होना है, खेरवाड़ा के आसपास, फिर बिच्छीवाड़ा में रुकना है डीजल लेने के लिए। और शामला जी से घाट सेक्शन जो है ना स्टार्ट हो जाता है। आगे के कुछ किलोमीटर मस्त घाट है, बट चूंकि 6 लेन हाईवे है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यही कि गाड़ी में इसमें जो है ना 6th गियर में नहीं डालता हूँ और स्पीड भी 70 से नीचे ही रखता हूँ। तो जी हम लोग पहुँच गए गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे, और यहाँ देखिए महाराणा प्रताप का फोटो लगा हुआ है, वेलकम टू राजस्थान। सामने भी बोर्ड है। तो देवियों और सज्जनों, वीरों की भूमि राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये राजस्थान में इंटर होते ही देखिए किंगफिशर दिखने लगा, वाह जी। और इधर भी देखिए, अरे क्या रंगीन रंगीन खूब ढाबे हैं और वही दुकानें हैं जिसके लिए हमारे गुजराती बंधु लोग इधर आते हैं। ये आ गया जी BPCL का कोको पंप, बट वो जो है ना उस तरफ है, जाने के लिए आगे से यू टर्न है, तो यू टर्न मार करके अपन चलते हैं पंप पे। ये पंप इसीलिए खाली रहता है क्योंकि डायरेक्ट ट्रक यहाँ से इन नहीं हो पाते। BPCL बिच्छीवाड़ा कोको पंप, यहाँ अपन रुक गए कि अब डीजल जो है ना वो टैंक फुल करवा लिया जाएगा।
यहाँ जो है ना डीजल का रेट 91.74 है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 1-1.5 रुपये का अंतर है। और देखिए पूरा परिवार जो है ना यहाँ बावला हो गया है। तो देखिए बाबू कितना दौड़ रहा है, कूद रहा है, लवी भी वॉक कर रही है, वीना भी जो है ना ये भी जहाँ मौका मिलता है थोड़ा बहुत ऐसे वॉक कर लेती है, नहीं तो इसके पैर में हल्का फुल्का सूजन हो जाता है थायराइड की वजह से। बाकी बाबू तो खूब मौका मिलते ही कूदने लगता है। मम्मी पता नहीं कहाँ तो उस छोर पे चली गई थी और अब दैविक भी उनके साथ चल रहा है इधर उधर। मेरे को शाम में वॉक करने की आदत है, वैसे भी गाड़ी में बैठे बैठे एकदम पैर जम गए थे। और बाबू अपना मस्त खेल कूद रहा है। तो पूरा परिवार यहाँ पर जो है ना कूद फान करके अपना एनर्जी रिलीज किया है, एक्सरसाइज किया है। गाड़ी में बैठे बैठे सब थोड़ा सा जो है ना अकड़ जाता है। बैठो सब कोई भाई, गाड़ी पे बैठो जनता। पेट्रोल पंप से 4-5 किलोमीटर चलने के बाद ये एक जय भवानी रेस्टोरेंट मिल गया, तो यहीं अपन जो है ना रुक गए कि यहीं पर डिनर कर लिया जाएगा। वीना जो है यहाँ डिक्की खोल के डिनर ढूंढ रही है कि कहाँ रख दी। तो जी घर से हम लोग जो है ना पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी लेकर आए हैं। इस बार पराठा नहीं है, बाबू बहुत उतावला हो रहा था, उसको खाना दे दिया है। बच्चों को बहुत भूख लगी थी, भूख तो अपने को भी लगी है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि रेस्टोरेंट में आप लोग बैठ के घर का खाना कैसे खा लेते। देखिए भाई, किसी भी रेस्टोरेंट में ना 2 सेक्शन होते हैं। वो अंदर दिख रहा है ग्लास के अंदर, वो सेक्शन होता है, और एक बाहर होता है जो हाईवे की तरफ होगा, इधर है। इस सेक्शन में कोई आपको जनरली मना नहीं करेगा। ये सेक्शन बाहर वाला है, यहाँ लोग अक्सर चाय वाय पीते हैं। तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाए ना तो ये बाहर वाला जो सेक्शन है यहाँ आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। ज़्यादा डाउट है तो पूछ लीजिए, कभी मना नहीं करते हैं। हाईवे पर खाने का कुछ घर के ही खाने का अलग मजा होता है। जबकि ये ठंडी पूरी है, ठंडी सब्जी है, लेकिन तब भी मजा आता है। बाबू को पूरी चाहिए, लवी को भी दो थोड़ा। तो जी डिनर करके हम लोग चल निकले और पीछे गाड़ी में माँ बेटा का जो है ना हंसी मजाक चल रहा है। लवी मेरे साथ आगे बैठी हुई है। हम लोग बिच्छीवाड़ा में रुके हुए थे, खेरवाड़ा भी नहीं पहुंचे, खेरवाड़ा आगे आने वाला है। उदयपुर करीब अभी यहाँ से 90 किलोमीटर है। रोड एकदम कर्वी है, 6 लेन मस्त स्मूथ हाईवे है, और इधर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, बस ट्रक्स का ट्रैफिक है। इसी में अपन नागिन की तरह लहराते हुए ट्रकों के बीच से निकल रहे हैं जी। खेरवाड़ा क्रॉस हुआ और ये है जी खेरवाड़ा टोल प्लाजा। राजकोट से हम लोग 415 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 9:20 हुए हैं। हम लोग करीब 1:45 में चले थे, तो आप जोड़ लीजिए 7.5 घंटे में 415 किलोमीटर ठीक ठाक डिस्टेंस कवर कर लिया है। उदयपुर से 40 किलोमीटर पहले हम लोग रुक गए क्योंकि वीना को नींद आने लगी। बाबू को तो नींद आ नहीं रही है और लवी भी अब सोएगी, तो बाबू मेरा साथ देगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अब क्रेटा में जो है ना फ्लैट बेड बनाने की तैयारी चल रही है। और ये जो गद्दा है ना, ये हमने राजकोट में ही बनवाया था। ये अभी हाल में ही इसको धुनवाया है फिर से, और 2 किलो रुई जो है ना वो बढ़वा लिया। अब ये इतना मोटा हो गया है ना कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। अब इसको लेकिन बिछाएंगे तो इस पर भाई साहब सोने में तो मज़ा आ जाएगा। अभी रास्ते में ना अपने यहाँ राजकोट के ही सब्सक्राइबर मिल गए। ये कहाँ जा रहे भैया आप? हम नाथद्वारा जा रहे हैं। नाथद्वारा जा रहे हैं और यहाँ तेल भरवाने रुके थे। अब कल भी मैंने देखा था आप वो गुगरा वाला ईश्वर के साथ वो वो इंस्टाग्राम पे एक डाला था। आप बढ़िया ब्लॉग बनाते हो। इधर सोओगे? हाँ नहीं, अभी इधर बेड बनाएंगे, ये तो सोएंगे। मेरी तो गाड़ी चलेगी अभी ना रात में। आपका बढ़िया सा ब्लॉग बनाते हो। जी जी धन्यवाद। ऐसा थैंक यू। चलो सर, ठीक है मिलेंगे फिर। ठीक। ओके। तो जी बेड बनकर तैयार है अपना, मस्त एकदम गद्देदार। और बाबू को इधर से नहीं बैठना है, उधर से बैठो, उधर से। और अब ये माँ बेटा जो है ना ये पीछे बैठेंगे और लवी बोल रही कि वो आगे बैठेगी। बेड बना के अपन चल निकले। 10-15 मिनट हो गए चले हुए। ट्रकों का ट्रैफिक अनवरत मिल रहा है, कोई बात नहीं, हाईवे की कंडीशन अच्छी है। अपन 80-90 की स्पीड पे बढ़िया से क्रूज करते हुए निकल रहे हैं। अब उदयपुर यहाँ से 30-35 किलोमीटर और है, लेकिन उससे थोड़ा पहले ना वो बाईपास आ जाएगा, तो अपन उदयपुर बाईपास पर चले जाएंगे। रात के 10:30 बजे हैं। उदयपुर से हम लोग 20-25 किलोमीटर पीछे हैं। एक पीछे बड़ा गंदा सा इंसिडेंट हुआ। कहीं किनारे में होलिका दहन हो रही थी, वहाँ से लड़के कुछ आ रहे थे, पता नहीं पिए हुए थे क्या, अचानक जो है ना डंडा फेंक करके गाड़ी पे मार दिया। वो भी गाड़ी 50-60 की स्पीड पे थी बीच हाईवे पर। और वही अभी हम लोग होटल के पास आ करके एक
रुक करके चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में कहाँ डैमेज हुआ, कुछ टूटा फूटा कि नहीं। हालांकि कुछ डैमेज नहीं हुआ, लकड़ी ही था। वो ये स्क्रैच है क्या? स्क्रैच ही पड़ा होगा तो, या गेट पे आया होगा, पता नहीं चल रहा है। कहीं तो लगा था, आवाज़ आई थी। दैविक के साइड में देखो। दैविक के साइड इधर कैसे जाएगा? इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, अंधेरा है ना। ये है क्या? हाँ ये है, ये मिला, इधर टकराया है। इधर कैसे वो? अच्छा डंडा उड़ के आ गया। अच्छा वो फेंका है ना डंडा, हाँ। फेंका है तो ये यहाँ लगा है। देखो ये पूरा स्क्रैच आ गया। अब ये दिन में पता चलेगा। दब भी गया क्या? हाँ दब भी गया है, हल्का सा ही हुआ है। हाँ, लेकिन मेनली स्क्रैच ही है। बाप रे, क्या हो रहा है? कचरा जला रहे हैं लोग, कचरा जला रहे हैं। क्या था? क्या कर रहा है ये सब साला? होलिका जला रहा होगा। हमने तो गाड़ी पे काहे डंडा मारा? डंडा फेंक के मारा। तो जी आपने देखा एक बुरा इंसिडेंट, और काफ़ी सालों के बाद हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले हमारे साथ नहीं हुआ, पहले भी एक दो बार इस तरह से लोगों ने पत्थर वत्थर चला दिए हैं। ये तो दिन में भी हो जाता है। अब ये त्यौहार का मौसम है, वो पक्का पिए हुए होंगे और फेंक दिया उसने। अब डंडा बताओ, हाथ में कोई लकड़ी का था, इतना तेज आवाज़ आया। मैंने वो डैश कैम में जो रिकॉर्ड हुआ है आवाज़, वो आपको सुना ही दिया। अब ऐसे ऐसे एक आध बुरे एक्सपीरियंस तो होते ही हैं रोड पे कभी ना कभी, लेकिन इससे जो है ना, मतलब डिप्रेस नहीं होना है। गाड़ी है, गाड़ी का तो काम ही है थोड़ा बहुत डैमेज होना, ठीक है। वो हल्का सा स्क्रैच लग गया है तो लग गया है, कभी पेंट होगी तो हो जाएगी, नहीं तो है अपने पास पॉलिश वगैरह। घर जाएंगे तो कुछ कर लिया जाएगा उसका उपाय। ट्रिप अपना कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा मूड तो अपसेट हो ही गया है, लेकिन कोई बात नहीं जी, चला जाए अब आगे। 10:40 PM और हम लोग पहुंच गए जी उदयपुर बाईपास। वैसे तो रात का समय है तो सिटी होकर जा सकते हैं, बट अपन बाईपास से ही चलेंगे, ट्रकों के साथ में ही। थोड़ा समय भी बचेगा और सिटी में फिर से होलिका दहन हो रहा होगा तो कहीं क्राउड वगैरह मिल सकता है। बढ़िया है कि बाहर ही निकल जाया जाए। रात के 11 बजने वाले हैं, हम लोग उदयपुर बाईपास पर हैं और इसी पर अभी कंटिन्यू करेंगे। आगे जो है ना वो चित्तौड़गढ़ वाला कट आएगा, जो सामने बोर्ड पर आ भी गया है, बट अपन यहाँ नहीं उतरेंगे क्योंकि अपने को उधर जाना है ना, नाथद्वारा की तरफ। तो अभी अपन इस पर कंटिन्यू करेंगे। और क्या है कि उदयपुर में एक सब्सक्राइबर है, उनका शाम को ही फ़ोन आ गया था, इंस्टा पे मैसेज आ गया था, वो वेट कर रहे हैं बाईपास पर ही आगे में कहीं पर, तो उनसे भी मिलते हुए जाना है। तो जी उदयपुर बाईपास पर हम लोगों से मिलने आए थे रितेश जी। शाम से ही फ़ोन कर रहे थे और वीना तो मना भी कर रही थी कि रात को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बट सर खुद ही डिस्टर्ब कर रहे थे कि नहीं मिल के ही जाना है, मिल के ही जाना है। सर बेसिकली मुंबई से हैं और जॉब की वजह से यहाँ उदयपुर में रहते हैं, तो यहाँ हम लोग 5 मिनट के लिए रुके। सर से ढेर सारी बातें हुई। अब आगे जो है ना जर्नी अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो जी रात के 11:30 बजे हैं और ये है जी उदयपुर से नाथद्वारा जाने वाला हाईवे। अपन अभी इसी हाईवे पर कंटिन्यू करेंगे नाथद्वारा और फिर राजसमंद की तरफ। हाईवे ये जो है ये 4 लेन है और ये भी एकदम टिप टॉप बढ़िया कंडीशन में है। और यहाँ तो खैर स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं इधर। देखो देविक क्या आ गया, टनल। ये नाथद्वारा वाला जो हाईवे है ना एकदम टूरिस्ट से भरा रहता है, इसलिए इस पे खूब चमचमाते हुए ढाबे आपको पूरी रात खुले हुए मिलेंगे। नाथद्वारा और हार्डली अब 10-12 किलोमीटर दूर है। तो रात के 12:15 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए जी BPCL के कोको पंप पर। ये नाथद्वारा से करीब 10-15 किलोमीटर आगे पिपरदा पड़ता है, यहीं साइड में गाड़ी लगा दी। देखिए यहाँ पर कार भी खड़ी है, रात भर ट्रक्स आती रहेंगी। अब अपन यहीं पर ना गाड़ी में कम से कम 3-4 घंटे रेस्ट करेंगे।
अभी सुबह के करीब 5:30 बजे हैं और हम लोग भीलवाड़ा और किशनगढ़ के बीच में रुके हुए हैं। जहाँ BPCL का कोको पंप था, जहाँ अपन रुके थे सोने के लिए पिपरदा के पास, वहाँ से करीब निकले थे 3:15 बजे, 3 घंटे की नींद पूरी करके। और अभी ड्राइव करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, वीना उठ गई है, मेरे साथ बैठी हुई है। अब एक कप चाय यहाँ पर पी ले, फिर आगे निकलेंगे। चाय यहाँ जी बढ़िया मिली है और पानी की बोतल भी ले ली, पानी ख़त्म हो गया था। और मौसम में ना इधर ठंडक है, इधर टेम्परेचर गाड़ी में 20-21 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, जबकि राजकोट से अपन चले थे 40 डिग्री के तापमान में। तो यहाँ सुबह भी निकला, गाड़ी से उतरा ना तो हल्की हल्की ठंड लग रही है। एक बार अब चाय पी ले, फिर यहाँ से अब दौड़ते हुए निकलेंगे। और आई होप 9:30 से 10 बजे तक तो टाइम पर जयपुर पहुँच जाएंगे। 6:25 AM एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग नसीराबाद। राजकोट से हम लोग करीब 765 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अप्रॉक्स 140 किलोमीटर हमें और जाना है जयपुर के लिए। अब धीरे धीरे अंधेरा ख़त्म हो रहा है, सुबह होने वाली है। अभी हम लोग किशनगढ़ पहुंचने वाले हैं 30-40 किलोमीटर में और अब सुबह होने वाली है भाई। सनराइज होगा अब थोड़ी देर में। अभी टाइम हो रहा है 6:40 AM। मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, रूठा भी न जाए मुझसे कैसा ही सनम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम। NH-48 का ये सेक्शन जो है ना बड़ा सीनिक है, नसीराबाद और किशनगढ़ के बीच में। लेफ्ट साइड में अरावली रेंज की पहाड़ियाँ हैं छोटी बड़ी, और हाईवे भी जो है ना कर्वी सा है। और इधर ड्राइव करने में जो ये पूरा मज़ा आ रहा है। अपन सोच रहे हैं कि आगे कहीं रुक करके ना ब्रश कर लिया जाए, क्या जी है? हाँ। क्योंकि अभी जयपुर पहुंचने में अपने को टाइम तो लग ही जाएगा, कम से कम 2-2.5 घंटे। तो किशनगढ़ क्रॉस हुआ जी और ये है NH-48। किशनगढ़ से अब हम लोग बढ़ेंगे आगे जयपुर के लिए, लेकिन ब्रश करना है ना तो राइट साइड में होटल हाईवे किंग दिखा, तो अपन ये टोल प्लाजा आ रहा है, यहाँ से यू टर्न ले करके हाईवे किंग पर चले जाएंगे। वहाँ वॉशरूम वगैरह बिल्कुल क्लीन मिलता है। होली की वजह से होटल हाईवे किंग जो है वो अभी बंद है, गार्ड ने बताया। अब बोल रहा है कि खुलेगा लेकिन लेट से खुलेगा, तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अब आगे। किशनगढ़ से 15-20 किलोमीटर आगे हम लोग रुक गए एक BPCL के पेट्रोल पंप पर, क्योंकि ज़्यादातर ढाबे आज ना बंद ही मिल रहे हैं, मतलब अच्छे वाले रेस्टोरेंट। यहाँ चेक कर लिया, वॉशरूम ठीक ठाक क्लीन है, यहीं ब्रश वगैरह कर लेंगे। वही वीना जो है ब्रश वगैरह निकाल रही है। सुबह सुबह बाबू जो है ना वो उठ गया है, लवी सो रही है, और देख लिया कि पापा रुके हैं तो बस गाड़ी से उतर गया और कूदफान शुरू। यहाँ रुके थे तो हम लोगों ने ब्रश कर लिया और लवी भी उठ गई है तो ये भी ब्रश कर लेगी। और गाड़ी के ग्लासेस वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब चूंकि लवी उठ गई है तो जो ये सीट है ना इसको वापस उठा देते हैं, बेड जो है ना फोल्ड करके रख देते हैं। और रात में उदयपुर के पास वो जो इंसिडेंट हुआ था, ये देखिए अब ये दिन में सब दिख रहा है। यहाँ डेंट आ गया है हल्का सा, पेंट भी यहाँ का वो चला गया। ये पूरा लंबा सा, ये तो स्क्रैच है लेकिन यहाँ ये दब गया है हल्का सा। बताइए, पॉकेट का ये सब डैमेज हो गया। एनीवेज अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको देखा जाएगा, रिपेयर अगर हो पाया कुछ तो किया जाएगा, नहीं तो मैं ये पैनल ही कभी पेंट करवा लूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाड़ी कभी भी बहुत महंगी नहीं रखनी चाहिए। अगर रोड ट्रिप्स पर चलना है इंडिया में, थोड़ा बहुत डैमेज होता ही रहेगा, तो गाड़ी ऐसी रहे ना जो जेब पे हल्की रहे, पार्ट्स सस्ते मिले और थोड़े सस्ते में मेंटेन हो जाए। तो जी ब्रश वगैरह करके हम लोग चल निकले। गाड़ी में ही ढेर सारा खाने पीने का आइटम है, तो वही हल्का फुल्का खाते हुए जयपुर पहुंच जाएंगे।
और बाकी फिर जयपुर में देखा जाएगा क्या मिलता है खाने पीने को। देखे गान देखे जयपुर का तू थान देख रा 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 ए चोरा रा 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 ए घुमर घुमर घूमे घूम 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 झुमर झुमर झूमे झूम 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 रंगीलो 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 राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान। तो जी सुबह के 9 बजे हैं और पहुंच गए जी हम लोग खाते पीते हंसते गाते सोते जागते जयपुर। 900 किलोमीटर करीब 19 घंटे की ड्राइव रही, बीच में रास्ते में 3 घंटे सोए भी और मज़ा बहुत आया। थोड़ा सा इंसिडेंट भी हो गया, वो भी दिखा दिया। खैर छोटे बड़े इंसिडेंट होते रहते हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और जी जयपुर में हम लोग सिंधी कैंप के पास ही एक होटल में रुके हैं। चूँकि थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं तो चेक इन में अभी टाइम लगेगा 1 आध घंटे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे वो अच्छा लगेगा तो लोग खुद ही कर लेंगे। एनीवे अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे जल्द ही, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें जी। नमस्कार। नमस्कार। रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान